शैतान जो है वो गुनाह को खूबसूरत बनाकर पेश करता है। तो अब देखें आप, अलग अलग गुनाह, जैसे मिसाल के तौर पर इंटरेस्ट के बारे में आपने पढ़ा तो उसने उसकी नई नई शक्लें पेश कर रखी। हरामकारी है, उसकी नई नई शक्लें पेश कर रखी। ऐसे ही जुआ, तो जुए की भी नई नई शक्लें वजूद में आईं। और ख़ास तौर पर जब से ये स्क्रीन का वजूद हुआ है और दुनिया डिजिटलाइज हुई है तो उसमें तो और ज़्यादा शक्लें हमें देखने को मिलती हैं। मिसाल के तौर पर जो ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स हैं, चाहे वो आपका रमी सर्कल हो, टीन पत्ती हो, कलर प्रेडिक्शंस के ऐप हैं, नंबर प्रेडिक्शंस के ऐप हैं, और ड्रीम 11 हो, या एक वो चल रहा है आजकल एविएटर प्लेन टाइप का, और स्लॉट मशीन जो डिजिटल अंदाज की रहती हैं उसमें पैसे लगाए जाते हैं। तो ये सारी शक्लें जो है ज़ाहिर है गैम्बलिंग की है और जुए की हैं, वो हराम है। इसी तरीके से लॉटरी में यही होता है कि आदमी जो है वो टिकट ख़रीदता है, उसके पैसे अदा करता है, और ऐसे करके हज़ारों और लाखों लोग टिकट ख़रीदते हैं और उसमें से किसी एक आदमी के नाम निकलता है और उसको पैसे बहुत से मिल जाते हैं। तो ये भी जुए की शक्ल है और ये हराम है। इसी तरीके से कूपन्स, न्यूज़पेपर जो रहते हैं या मैगज़ीन रहती हैं, तो उसके अंदर पहेलियाँ रहती हैं जिसको हल करना रहता है, या क्वेश्चंस आते हैं उसको हल करना रहता है। आप फ़ीस के साथ उसको भेजिए और उसमें आप अगर वो ठीक निकलता है तो उस पर इनाम मिलता है। तो नाम तो यहाँ इनाम का या जो भी कुछ दिया जा रहा होता है, लेकिन ये भी जुए की शक्लों में ही आता है। इसी तरीके से हॉर्स रेसिंग के ऊपर बेट लगाना, शर्त लगाना, और ये तो एक बहुत बड़ा इस वक्त का आप कह लीजिए जुआ है। और इसी के साथ साथ, जुआ होने के साथ साथ मज़े की बात यह है कि ये बहुत से स्टेट के अंदर लीगल भी है, ये भी हराम है। इंश्योरेंस की बहुत सी सूरतें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर लाइफ इंश्योरेंस है, और मेडिकल इंश्योरेंस है, कार इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस है, फलां इंश्योरेंस। तो उन यानी बहुत सी शक्लें तो वो हैं जिसके अंदर इंटरेस्ट पाया जाता है, कुछ के अंदर गैम्बलिंग पाई जाती है, कुछ के अंदर अनसर्टेनिटी पाई जाती है। तो जो इंश्योरेंस के अंदर जो जुआ पाया जाता है, यानी कानूनी लिहाज से वो जुआ नहीं है, यानी हुकूमत उसको जुआ कंसीडर नहीं करती है, लेकिन जब हम शरीयत के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वो जुए की डेफिनेशन में शामिल होकर जुआ ही शुमार किया जाता है। तो इंश्योरेंस के अंदर जुआ पाया जाता है, लेकिन इंश्योरेंस कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, और कौन सा करा सकते हैं कौन सा नहीं करा सकते हैं, इसके सिलसिले में हम लोगों ने एक मुस्तकिल लेक्चर रिकॉर्ड कराया है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तो वहाँ उन सारी चीज़ों के अहकामात मालूम किए जा सकते हैं। इसी तरीके से फैंटेसी स्पोर्ट्स, यानी जो ड्रीम 11 है, ख़ास तौर पर जब मैच होते हैं तो उसमें आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से मार्केटिंग की जा रही होती है। आज इस तरीके से, यानी बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े क्रिकेटर आके ये कह रहे हैं कि भाई सब कुछ तुम छोड़ दो, काम धंधा, और फ़ौरन जो है बस जो है आप टीम बनाओ, और टीम बनाकर जो है आदमी उसमें पैसे लगा रहा है। और आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद जो है नौजवानों की और हमारे मुसलमान भाइयों की वो इसमें लगी हुई है, और बहुत बड़ी तादाद में अपना पैसा बर्बाद कर रही है। तो ये भी हराम है। इसी तरीके से फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग, तो शेयर मार्केट में आपने पढ़ा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़ाहिर वो जायज़ है, क्योंकि शेयर मार्केट वो पार्टनरशिप की एक सूरत है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ स्टॉक ही नहीं है, शेयर्स ही नहीं ख़रीदे और बेचे जाते हैं, उसके अंदर फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग भी होती है। तो फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हकीकत में कोई चीज़ ख़रीदी और बेची नहीं जा रही होती है, तो ये भी जो है हराम है। और वॉरेन बफेट एक बहुत बड़ा नाम है, आप लोग जानते हैं, उसने कहा है कि डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये जो डेरिवेटिव्स हैं, यानी फ्यूचर और ऑप्शन डेरिवेटिव्स के तहत आते हैं, तो उसने ये बताया कि ये इससे बहुत बड़ी तबाही आ रही है। और एक फ्रांस के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट ने ये कहा कि जिस तरीके से
शेयर मार्केट के अंदर फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग हो रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि ये शेयर मार्केट ग्लोबल कसिनो बनता जा रहा है। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इंडिया के अंदर हर साल हाउस होल्ड 60 करोड़ रुपए डेरिवेटिव्स के अंदर हार रहे हैं। ये सूरत हाल ही है। और कौन हार रहा है? हाउस होल्ड। तो ये सट्टा है, ये जुआ है। तो फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में सारे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि वो क्लियर कट हराम है और उसमें पैसे लगाना जायज़ नहीं है। इसी तरीके से एक सूरत जुए की ये भी बनती है, जैसे मिसाल के तौर पर 20 लोग हैं तो 10 लोगों की एक टीम बनी और 10 लोगों की एक टीम बनी, और वो दोनों जाकर जो क्रिकेट टर्फ रहता है उसको जो है रेंट पर लेते हैं, और तय ये होता है कि मैच खेलेंगे और जो टीम हार जाएगी वो उसका किराया अदा करेगी, वो उसका चार्ज अदा करेगी। तो जाहिर है ये भी एक जुए की शक्ल है और इस तरह से जो है खेलना मैच जायज़ नहीं होगा। अच्छा, एक सूरत और ये है, वो सूरत ये है कि बहुत सी मर्तबा जो आप शॉपिंग मॉल में जाएंगे या कंपनीज़ जो हैं वो अपने प्रोडक्ट पर इनाम देती हैं, तो उस इनाम से फ़ायदा उठाना जायज़ है या जायज़ नहीं है। तो उसके लिए उलमा ने 3 कंडीशन बयान की है। एक कंडीशन तो ये है कि उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है उस इनाम के शामिल करने की वजह से उसको बढ़ाया ना जा रहा हो। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर मेंशन नहीं की गई, वो भी है कि उसी के साथ साथ उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है या आप कह लीजिए क्वालिटी है उसको घटाया ना जा रहा हो। 2 और तीसरी कंडीशन ये है कि कस्टमर के सामने असल जो है वो प्रोडक्ट ख़रीदना हो, यानी उसकी इंटेंशन भी मैटर करती है। उसके सामने सिर्फ उस प्राइस को या उस इनाम को जीतना है या उस प्रोडक्ट को ख़रीदना है। तो अगर ये 3 कंडीशन पाई जा रही हैं तब इस तरीके के प्रोडक्ट को ख़रीदना और उससे अगर कोई इनाम मिलता है तो जायज़ है, वरना फिर जायज़ नहीं, जुए की सूरत में आ जाएगा। IPL, अब IPL ज़ाहिर है सारे लोग वाकिफ़ हैं, वो तो हम लोगों के सामने हैं। कितने लोग जो है उन्होंने अपने कारोबार को और सब कुछ चौपट कर दिया। IPL के अंदर तरह तरह से शर्तें लगती हैं, फ़लाँ टीम जीतेगी उस पर शर्तें लग रही हैं, फिर जो मैच हो रहा है उसके अंदर शर्तें लग रही हैं, ओवर के ऊपर शर्तें लग रही हैं, बॉल के ऊपर शर्तें लग रही हैं। तो ये सारी सूरतें जो है वो बिल्कुल क्लियर कट हराम है और उससे जो है हमें परहेज़ करना चाहिए। और लोगों के अंदर दूसरी बात ये है कि अवेयरनेस पैदा करें, भाई आप जा किधर रहे हैं। अब आप देखें कि इंडिया के अंदर 340 मिलियन लोग जो है वो क्रिकेट बैटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितनी बड़ी तादाद है जो इसमें अपना पैसा गंवा रही है। और इसमें फ़ायदा किसका है? भाई जो कंपनी है उनका भी फ़ायदा है, जो प्लेयर्स हैं खेल रहे हैं उनका भी फ़ायदा है। असल जो नुकसान हो रहा है वो गरीब का हो रहा है, गरीब पिस रहा है।